हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है ट्रिक्स को। हालांकि वो ट्रिक्स मैंने अपनी क्लासेस में भी करा रखी हैं जिस समय मैं कंसेप्ट पढ़ाती हूँ, बट कुछ बच्चों का कहना था नहीं मैम ऐसी शॉर्ट वीडियोस रहती हैं तो वो जल्दी दिमाग में घुस जाती हैं, जब भी रिविजन करना है तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता। इसी वजह से आज एक और ऐसी ट्रिक डेफिनेट इंटीग्रल की जो मैंने बताई तो क्लास में भी है, लेकिन जो बच्चे नए हैं या जिनको चाहिए कि क्वेश्चन फटाफट हो जाए, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए ये एक रामबाण होगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आता है। सो क्या है ट्रिक हमारी, देखो जरा। लेकिन उससे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब अगर नहीं किया, साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और साथ ही में आपको और ज्यादा वीडियोस मिल जाएं अगर आप एनडीए के लिए जा रहे हैं या एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं या नेवी के लिए जा रहे हैं। सो हमारी ट्रिक आज जो कहती है वो क्वेश्चन है, अगर इंटीग्रेशन 0 से π/2 है। यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि लिमिट्स आपकी 0 से π/2 ही होनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्या ये अदर लिमिट्स पे भी लगेगा? नो, दिस इज ओनली फॉर द लिमिट 0 से π/2। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपका cos to the power mx sin to the power nx dx है, या हो सकता है इसकी जगह 0 से π/2 sin to the power nx cos to the power mx है। दोनों के लिए ही बात कर रहे हैं। अब यहां मैंने दोनों के बीच में इक्वल लगाया है। सबसे पहले रीजन समझो कि इक्वल क्यों लगाया। अच्छा, इधर m है उधर m, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। इधर आपके पास आएगा n और इधर आएगा m। ठीक है, सो बच्चा कहता है कि मैडम आपने बीच में इक्वल क्यों लगाया? डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, 0 to a फंक्शन है तो आप अपर लिमिट -x कर दो, फर्क नहीं पड़ता। जब π/2 -x करोगे तो ये साइन में बदल जाएगा, ये कॉस में बदल जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी हो, दोनों के लिए है। दो केसेस हैं, अगर आपने पिछली ट्रिक देखी होगी तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपका एटलीस्ट वन ऑफ m and n इज ऑड, अगर m और n में से कोई सा भी एक ऑड है, दोनों ऑड हैं तो भी, एक ऑड और एक इवन है तो भी। ठीक है, एटलीस्ट वर्ड यहां पे दिया है। सो इसका आंसर जो पर पावर है m-1 m-3, कहां तक? जब तक कि लास्ट में 2 या 1 ना आ जाए। 2 या 1 क्यों? क्योंकि आई डोंट नो इट इज इवन और ऑड। ऐसे ही जो दूसरी पावर है n-1 n-3, कहां तक? जब तक लास्ट में 2 या 1 ना आ जाए। और अपॉन में क्या करना है गाइज आपको? अपॉन में करना है दोनों पावर को ऐड कर दो, m+n, दो माइनस करो, m+n-2, आगे m+n-4। कहां तक जाना है? जब तक कि लास्ट में 2 या 1 ना आ जाए। दैट्स इट। लेकिन कब? जब पावर आपकी एटलीस्ट वन ऑफ m and n इज ऑड, दोनों में से कोई भी एक ऑड हो। दोनों ऑड है तो भी चलेगा, एक ऑड एक इवन है तो भी चलेगा, लेकिन दोनों इवन है तो नहीं चलेगा। तब क्या होगा अगर दोनों इवन है तो? देखो जरा, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको हम, देखो जरा ध्यान से। अगर आपकी दोनों इवन आ जाती हैं, बोथ m and n आर इवन, तो आपने मेरी लास्ट ट्रिक पढ़ी होगी, वही काम करना है। इवन के लिए क्या आ जाता है साथ में आपका? π/2, m-1 m-3, लास्ट में 2 या 1, इधर आपका n-1 n-3, लास्ट में कितना? 2 या 1। अपॉन में भी इसी तरह से चलिए, क्या है? m+n m+n-2 m+n-4, लास्ट में क्या? 2 या 1 कुछ भी आ सकता है, और इधर π/2। मैंने इधर लिखा जरूर है 2 या 1, लेकिन यह ध्यान रखो कैसा नंबर है? दोनों नंबर इवन है, दोनों नंबर इवन है और इवन में से इवन माइनस कर रहे हो तो लास्ट में आपका 1 नहीं आ सकता, कभी भी लास्ट में 2 आएगा। सो सिमेट्री बनाने के लिए मैंने ये लिख दिया है, लेकिन लास्ट में क्या आएगा? 2। ठीक है,
आप लोग कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग केसेस याद ना करना पड़े, इसलिए हम इसे ऐसे लिख देते हैं ताकि बच्चों को जल्दी याद हो जाए। ये नहीं कि आप इस पर फिर क्वेश्चन क्लियर कर दें या कंफ्यूज हो जाए, मैम इवन में 1 कैसे आएगा। सो एक बार दोबारा से देखो क्या है ट्रिक आपकी। अगर आपका लिमिट 0 से π/2 है, कॉस की पावर और साइन की पावर दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, दोनों में से कोई सा भी एक ऑड है या दोनों ऑड हैं, तो ऊपर तो पावर में से एक एक माइनस होगा जब तक कि लास्ट में 2 या 1 ना आ जाए, नीचे दोनों को ऐड करना है, 2 माइनस करने हैं। और अगर दोनों इवन है सो दोनों इवन में भी यही काम करना है सेम, लेकिन साथ में π/2 आना है। सो आई होप सो आपको क्लियर होगा लास्ट ट्रिक की तरह। यस और नो? तो लाइक करो और बढ़ो क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अब हम लोग फटाफट से इस ट्रिक के। हमने अपना सबसे पहला क्वेश्चन लिखा, सपोज इंटीग्रेशन 0 से π/2, क्या लिखा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यूब x cos टू द पावर 5x dx। करें शुरू। यहां पर ध्यान से देखना, क्या देखना ध्यान से, कि इधर आपकी ये पावर कैसी है, ऑड, ये पावर कैसी है, ऑड, दोनों ऑड हैं, π/2 नहीं आएगा, क्या, एक एक माइनस, 3 - 1 3 - 2, इधर चलोगे 5 - 1 5 - 3, और लास्ट में आप आएंगे, सॉरी एक मिनट, 5 - 1 3 - 1 3 - 3, हमने यहां पर मिस्टेक हो गया, रुकिएगा एक मिनट के लिए, 3 - 1 हमने करा और हमें क्या करना था, इधर आपके पास 3 - का 3 करना था, लेकिन वो तो 0 हो जाएगा, लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि आप देखो हमने इधर ट्रिक में आपको क्या बताया था, 1 3, कब तक, जब तक लास्ट में 2 या 1 ना आ जाए। सो हमारे पास 3 - 1 कितना आ गया, 2, एक ही स्टेप में फिनिश हो गया। आगे बढ़ोगे 5 - 1 5 - 3, नीचे क्या करना है, दोनों का एडिशन, तो 5 और 3 8, 2 माइनस करा 6, 2 माइनस करा कितना आ जाएगा आपके पास 4, 2 माइनस करा 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, 3 में से 1 गया, 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24। सो व्हाट इज योर आंसर, 1/24। बच गया टाइम आपका। अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और पे। ये कब था, जब दोनों आपके ऑड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पर बेस्ड और क्लियर हो जाएगा आपको। हमने लिखा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2, क्या ले लें इस बार, हम लोग ले लेते हैं साइन टू द पावर 8x cos टू द पावर 5x dx। देखो जरा यहां पर ये कैसा नंबर है, इवन, ये कैसा नंबर है, ऑड, तो क्या यहां पर π/2 रखेंगे, नो नॉट एट ऑल। क्यों, क्योंकि π/2 कब आना है, जब दोनों इवन है। यहां पर एक इवन है, एक ऑड है। क्या करना है आपको यहां पर काम बेटा, यहां पर आपको काम करना है सबसे पहले एक एक काम। सो 8 - 1 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, ऐसे ही इधर 4 आएगा, देन आएगा 2। अपॉन में क्या करना है, दोनों का एडिशन, 13 आएगा ना, 8 और 5, फिर 2 2 माइनस, 11 9 7 5 3 और लास्ट में 1। लिखना चाहो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। कैंसिल कुछ होता है तो कैंसिल कर लीजिए, 3 3 जा 9, और कुछ कैंसिल दिख रहा है आपको कहीं भी, नहीं। सो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 एंड 74 जा 4 कैंसिल हो रहा है क्या कहीं पर, नहीं, बट 7 और 5 कैंसिल हो रहे हैं। सो 4 2 जा 8 अपॉन 3 3 जा 9, 13 9 जा और 11 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1287 आंसर। कैलकुलेशन लंबी पड़ती है लेकिन कंसेप्ट वही है। सो हमने कब करा, जब दोनों पावर ऑड थी, हमने करा जब एक पावर ऑड एक पावर इवन है। अब करते हैं जब हमारी दोनों ही पावर्स कैसी हो, इवन। चलिए हमने कहा क्वेश्चन आया 0 से π/2, कितना आया क्वेश्चन 0 से π/2,
sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 4x dx। चलिए देखिएगा, हमने कहा यहां पर पावर कैसी है इवन, यहां पर कैसी है पावर इवन। पहले आप लोग ट्राई करो जरा, आंसर क्या आ रहा है, टाइम दे रहे हैं, फिर लास्ट में मैच करना। जल्दी से चलो, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, मैच करो। क्या करना था भैया, साथ में π/2 लास्ट में, पहले तो एक एक माइनस करोगे, 6 - 1 5, फिर 3, फिर 1, 4 - 1 3, और फिर आप करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन में 6 और 4 10, 2 8, फिर आपके पास 6, फिर 4, फिर लास्ट में 2, और साथ में कितना π/2। जो कट सकता है कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, यस और नो, एनीवन एल्स, 5 3 5 2 जा 10, और कुछ कट रहा है नहीं, तो ऊपर बचा 3π, नीचे बचेगा 2 2 जा 4, यानी पावर देख लो, इधर 3 और 1 4 5 6 7 8, और इधर 9, 9 का मतलब हो गया 512। कितना है आंसर, 3π/512। सो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर मैं एक बार और आपकी ट्रिक को रिकॉल करूं, सो दोबारा देखो क्या है ट्रिक। बस इसमें कंफ्यूजन यही होता है ऑड या इवन पे। अगर आपका mn में से कम एक ऑड है या दोनों ऑड हैं, तो ऊपर ऑड नंबर्स माइनस होने हैं और नीचे दोनों का एडिशन इवन नंबर माइनस है। और अगर आपके दोनों इवन है तो ऊपर वही प्रोसीजर, नीचे भी वही, लेकिन साथ में π/, कितना आ जाना है साथ में आपका π/2। इज दैट क्लियर? सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इफ यस, सो प्लीज लाइक द वीडियो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, ताकि मैं उसी कंसेप्ट पर और वीडियोस आपके साथ बना सकूं, शेयर कर सकूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।